Hello everyone, myself Tikam Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का जो हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट लेक्चर में, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल के बाद हम सरफेस और वॉल्यूम निकाल रहे थे। तो हमें कुछ वक्र यानी दिए हुए होते हैं, उनसे अक्ष के परिक्रमण करने से जो जनित घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय आयतन निकाले, घनाकृति का आयतन भी निकाले थे। तो आज हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त, ये हमारे पास एक वक्र का यानी दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 द्वारा दीर्घ अक्ष यहाँ पे x है, दीर्घ अक्ष के परिक्रमण से जनित घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। कि सिद्ध करवा रहा है कि जो ये दीर्घवृत्त है इस द्वारा दीर्घ अक्ष के परिक्रमण से जनित घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πab इंटू √1 - e² प्लस साइन इनवर्स e अपॉन e। यहाँ पर e उत्केंद्रता है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता e, या 2 इंटू दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है πab और इंटू √1 - e² प्लस साइन इनवर्स e अपॉन e। अब हमको इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे दीर्घवृत्त का दिया हुआ है वो समीकरण लिखते हैं कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इससे यदि हम y की वैल्यू निकालें तो y² अपॉन b² इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन a²। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू, यदि इससे y ले और वर्गमूल लें इसका एलसीएम लेके, तो b अपॉन a √a² माइनस x²। अवकलन करें इसका x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx इक्वल टू b अपॉन a, रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट √a² माइनस x²। यहाँ हमारा a² माइनस x² का भी गुणा करके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रूट x नहीं है, a² माइनस x² है, a² का 0 माइनस x² का 2x इक्वल टू माइनस b अपॉन a इंटू x, क्योंकि माइनस x को इधर लिया इसे 2 से 2 कट गया। अब जो ये है हमारा इक्वेशन, इससे हम 1/√a² x² का मान रखें इस वाले समीकरण से इसमें, तो ये होता है, यदि इसको यहाँ भेजे तो b अपॉन ay होगा, तो b अपॉन ay रख दिया इसकी जगह, तो ये हमारा लास्ट में आया माइनस b² अपॉन a² इंटू x अपॉन y। यहाँ पर जो ये दीर्घवृत्त का दिया हुआ समीकरण है, यहाँ वक्र y अक्ष के परित सममित है और दीर्घ अक्ष यानी x अक्ष के परित वक्र के परिक्रमण से जनित पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो y अक्ष के परित सममित होने से ये 2 इंटू मल्टीप्लाई होगा दीर्घवृत्त x अक्ष के परित वक्र के परिक्रमण से, जो ये होता है 0 to a 2πy ds, इसका डबल होगा ये, क्योंकि ये y अक्ष के परित सममित है। ऐसा हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो ये फॉर्मूला है, जो कार्तीय निर्देशांकों में वक्र का दिया हुआ समीकरण है, और यदि इससे वक्र के परिक्रमण से जनित घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि y ये अक्ष के परित सममित है, तो इक्वल टू 4π हो जाएगा, 2 इंटू 2 4π 0 to a y ds अपॉन dx इंटू dx। ये हमें dx का ऊपर नीचे, ये अब ds अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। इसकी जो पदिक समीकरण वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हम इसको विस्तार से, वहां पे इसका मान वैल्यू होती है √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो 4π इंटू 0 to a y √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx। dy अपॉन dx की वैल्यू है माइनस b² अपॉन a² इंटू x अपॉन y। तो ये हमारे पास आएगा कि 4π 0 to a y √1 प्लस b² अपॉन b4 अपॉन a4 हो जाएगा, क्योंकि ये dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है, तो b4 अपॉन a4 x² अपॉन y² माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो इंटू dx 4π y अपॉन, यहाँ हम एलसीएम ले तो a² और y² वर्गमूल हटाए नीचे, तो ये a² y होगा और a4 y² प्लस b4 x², ये अंडर b की पावर 4 को मैं बोल रहा हूँ b4, तो ये होगा 4π अपॉन a² y से y कैंसिल हो गया, 0 टू इंटीग्रेशन है अंडर में a की पावर 4 y² प्लस b की पावर 4 x² dx। अब यदि हम यहाँ पे
वाई स्क्वायर की वैल्यू रखें इसमें, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हम इससे रख देंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर ये हमारे पास में y इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यदि यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू रखें तो ए की पावर 4 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स 4 पाई अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 एक्स स्क्वायर, ये dx, क्योंकि यहां पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर ही बचेगा। अब ये कि ये हमें उत्केंद्रता वाला जब दीर्घवृत्त की हो, x हमारे पास दीर्घ अक्ष हो, y लघु अक्ष हो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर होता है। तो 4 पाई बी अपॉन ए स्क्वायर, इसको इसमें यूज करेंगे हम इसको, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह रख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स। जो ये b था हमारे पास में, बी स्क्वायर हमको बाहर ले लिए तो वर्गमूल हटाएंगे तो b आ जाएगा, यहाँ b के हट जाएगा और यहाँ b4 की जगह b स्क्वायर रह जाएगा। अब जो b स्क्वायर है उसकी जगह हम ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 4 पाई बी अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट में है इंटीग्रेशन 0 टू a लिमिट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो जो कि तो है, ये गुणा में है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और ये डीएक्स। ए स्क्वायर का इसमें गुणा किया तो a4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा 0 टू ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को हम बाहर ले जाएंगे इससे, 4 पाई बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए बाहर ले लिया तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम ई इसमें से, क्योंकि हमें इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में बनाना है, तो ई स्क्वायर हम इसमें क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं और बाहर लेंगे तो ये ई हो जाएगा और ए के नीचे हम डिवाइड कर देंगे ए अपॉन ई का होल स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर लिया है, ए स्क्वायर लेंगे तो इसमें डिवाइड कर देंगे इसको ए को ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए से एक कैंसिल हो गया 4 पाई बी अपॉन ए, तो ये बचेगा 4 पाई बी ई अपॉन ए 0 टू ए अंडर रूट ए अपॉन ई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये समाकलन या इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है ये कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहां ए की जगह ए अपॉन ई है, बाकी सेम है, तो इसका यूज हम इसमें कर रहे हैं, तो 4 पाई बी ई अपॉन ए एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए अपॉन ई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर ई स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बाई 2 है तो ए की जगह यहाँ पे में ए अपॉन ई है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए की जगह ए अपॉन ई है तो ए ऊपर हो गया, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स ई अपॉन ए, और 0 टू ए इसकी लिमिट है। पहले हम अपर लिमिट यूज करेंगे उसके बाद लोअर, तो पहले x की जगह a रखेंगे, बाद में माइनस करके x की जगह 0 रखेंगे, तो 2 वाला नीचे से ऊपर चल जाएगा, बाहर ले लेंगे इसको 1 अपॉन 2 से 2 हट जाएगा, तो 2 पाई बी ई अपॉन ए टू ए, x की जगह a रखेंगे तो a अंडर रूट ए अपॉन ई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए माइनस, अब x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 को वैल्यू 0 पे होती है, और यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो माइनस करके 0 लिख दिया। अब 2 पाई बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई। अब 2 पाई बी ई अपॉन ए, अब यदि हम इसमें ए स्क्वायर कॉमन यहां से लें और ए स्क्वायर इसमें से लें एक कॉमन, तो ए स्क्वायर को वर्गमूल लेकर हटेगा तो ए हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ये यहाँ कॉमन है तो ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और नीचे वाले में जो ई में ये ई आ जाएगा, ई यहाँ एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन ई बचेगा यहाँ साइन इनवर्स ई, तो ये बचेगा 2 पाई बी ए, क्योंकि जो कट रहा है उसको हमने काट दिया, एक ए से एक कट जाएगा
ई से ई कट जाएगा तो 2 पाई बी ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई अपॉन ए। तो 2 इंटू दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो पाई ए बी है वो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है, इंटू जो इसका ही शेष पार्ट है अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई अपॉन ए। ये इसका अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दीर्घवृत्त था हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो दीर्घ अक्ष यानी एक्स अक्ष के परिक्रमण से जनित घनाकृति का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो ये होगा। यही हमें सिद्ध करना था। थैंक्स।